Good morning students, myself S.K. Shukla. I am going to start new topic कोशिका अंगक। प्यारे बच्चों, कोशिका के बारे में हम अध्ययन करते चले आ रहे हैं। कल मैंने आपको एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बना करके और उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स, जैसे मैंने बताया था कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत से ऑर्गेनेल्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। जो आप कोशिका अंगक देखते हैं कैसे होते हैं, उनकी संरचना जो होती है झिल्ली युक्त होती है। कोशिका अंगक, कोशिका अंगक में कोशिका अंगक जो होते हैं झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। बात समझ में आई आप लोगों के? कोशिकाओं प्रोकैरियोटिक जो सेल आप पढ़े थे उसमें कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जिसे आपने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल, जो पढ़ा रहे थे आपको बताया मैंने, यूकैरियोटिक सेल में जो कोशिका अंगक होते हैं ये किसके अंदर होते हैं? ये झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं और उसमें क्या होते हैं? सभी ऑर्गेनेल्स उसके अंदर उपस्थित होते हैं, तो जिन्हें हम कोशिका अंगक कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर जैसे कोई सेल बनी है, ये आप देखते हैं, प्रत्येक कोशिका के चारों, इसके अंदर मान बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखते जाइए। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर झिल्ली होती है। इसे जिसे आपने कहा था ये क्या है? झिल्ली। ये झिल्ली को हमने क्या कहा था? ये झिल्ली जो है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये झिल्ली है कोशिका के चारों ओर होती है। प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में चारों ओर झिल्ली होती है, जिससे कि अपने उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहती है। जो इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल, यही बीच में जो है न्यूक्लियस है। तो ये बाह्य पदार्थ से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तथा जटिल कोशिका, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं। इसमें मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके शामिल हैं। को उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं उपापचयी क्रिया, उसकी क्या होती है? बहुत आवश्यकता है, जिसमें कि वे जटिल संरचना तथा कार्य के को क्या करते हैं? सहारा देते हैं। जटिल संरचना जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको सहारा देते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, जटिल संरचना को क्या करते हैं? सहारा देते हैं, उसको हेल्प प्रदान करते, सहायता करते हैं। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। जो इसके अंदर संरचना है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस है, केंद्रक, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। यहां पर आप देखेंगे राइबोसोम से, राइबोसोम छोटे छोटे जो अंदर है, ये लाइसोसोम है, ये आप देख रहे हैं लाइसोसोम्स। ये सब जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं यहाँ पर आप ये देखिए, ये आपको दिखाई देते हैं जो इसके पास हैं, ये नेटवर्किंग का कार्य करते हैं, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अंतर्द्रव्यी जालिका, ये अंतर्द्रव्यी जालिका है जो केंद्र के चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, नेटवर्किंग सिस्टम का कार्य करती है। उसके अंदर गाल्जी कॉय है, यहाँ पर आप देखेंगे इसे गोल्जी कॉय बोलते हैं, इसे कहते हैं गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, इसको हिंदी कहते हैं गोल्जी कॉय। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पर संरचना देख रहे हैं, इस संरचना में इसके अंदर ये जो भरा हुआ है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये आपका देख रहा है कोशिका द्रव्य है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये पूरी कोशिका इसी द्रव्य में, इसके जो अंगक है दिखाई दे रहे हैं इसी द्रव्य में है, इस द्रव्य इसके अंदर भरा है कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक एक पार्ट्स की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त ललिकाओं तथा क्या होती है, तथा एक सीट का एक बहुत बड़ा एक तंत्र है जो इसके चारों तरफ है।
सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिका अथवा गोल, ये कैसी होती है? लंबी नलिका अथवा गोल। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आपको अलग से दिखाया गया है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं, ये लंबी नलिकाकार है जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये कैसी होती है? गोल होती है और प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। इस प्रकार से यह अंतर पृथ्वी जालिका जो होती है यह दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्यारे बच्चों, आप इसको स्ट्रक्चर को बना करके और उसके बाद इसके बारे में अंतर पृथ्वी जालिका कितने प्रकार की होती है, इसके मुख्य कार्य क्या है, इसको आप लेकर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और आगे के अंदर की बात बताएंगे। थैंक यू।